सुप्रभातं नमस्कारः स्वागतम् अत्र भवतां सर्वेषां संस्कृत व्याकरण पाठने। आप सभी का एक बार पुनः संस्कृत व्याकरण की कक्षा में स्वागत है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने संधि में प्रवेश करते हुए दीर्घ संधि पढ़ा था। दीर्घ संधि जिसका सूत्र था अकः सवर्णे दीर्घः, यानी अक के साथ में यदि सवर्ण हो तो दीर्घ होता है। मैंने बताया था कि दीर्घ संधि की जो पहचान है, दीर्घ आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ और दीर्घ री। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ और बड़े री, ये चार मात्राएं जहां होती हैं वहां पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहां दीर्घ संधि होगी। अब हम थोड़ा सा अपने पाठ को आगे बढ़ाएंगे और आज बात करेंगे गुण संधि को लेकर के। गुण संधि जिसका सूत्र है आद गुणः। अभी हमने पढ़ा था दीर्घ संधि में सवर्ण होने पर दीर्घ होता है। सवर्ण जिसका अर्थ है उसी प्रकार का। अब जब सवर्ण होता है तब दीर्घ होता है, लेकिन यदि वही वर्ण असवर्ण हो जाए तो क्या होगा? तो सबसे पहले गुण संधि में आ के साथ में असवर्ण की बात आती है। अ वर्ण के साथ में असवर्ण यानी आ को छोड़ करके ई आ जाए, उ अथवा री, तो आ के साथ में ई उ अथवा री आए तो वहां पर गुण होता है। गुण मतलब ए, ओ अथवा अर। ए की मात्रा हो सकती है, ओ की मात्रा हो सकती है, अथवा रेफ हो सकता है। अब गुण संधि को और अच्छे से समझने के लिए हम लोग चलते हैं स्क्रीन की तरफ और फिर गुण संधि को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। स्वर संधि। स्वर संधि के अंतर्गत गुण संधि। सूत्र कहता है आद गुणः, अर्थात यदि अ अनन्तरम असवर्णः स्वरः आगच्छति तर्हि इ ए रूपेण, उ ओ रूपेण तथा च रि अर रूपेण परिवर्तितं भवति। अर्थात यदि आ के बाद में कोई असवर्ण स्वर आए, अब यहाँ पर मैंने पहले भी दीर्घ संधि में भी बताया था कि ह्रस्व को दीर्घ करना और दीर्घ को ह्रस्व करना यह हमारे अधिकार क्षेत्र में आता है। मतलब हम छोटे को बड़ा कर सकते हैं और बड़े को छोटा कर सकते हैं, किंतु वर्णों में परिवर्तन नहीं कर सकते। यदि आ के बाद में ई आए तो ई को ए के रूप में बदल देंगे। आ के रूप बाद में यदि उ आता है तो उ को ओ के रूप में बदल देते हैं। इसी प्रकार से री को अर के रूप में बदल देते हैं। यथा हिम और ईश। हिम माँ के बाद में माँ का अ और बाद में आता है ई, तो ई को हम ए बनाएंगे और जब जोड़ा तो बन गया हिमेश। इसी प्रकार से देव और इंद्र। देव का अ और इंद्र का ए, दोनों मिलाकर के देवेंद्र। इसी प्रकार से सत्य और उद्धार। सत्य में अ है और उद्धार का उ, तो उ को हम ओ बनाते हैं
इसलिए जो हमारा शब्द बनेगा सत्योद्धार्य, सत्योद्धार। इसी प्रकार से सर्व और उत्कृष्ट, सर्व उत्कृष्ट, ऊ का ओ, सर्वोत्कृष्ट। वेदर्चा, वेद और ऋचा, वेदर्चा। उत्तम, उत्तम और उत्तम, यहाँ पर ये थोड़ा सा अशुद्ध है, ताकि साथ में यहाँ उत्तम और उत्तम मिलकर के उत्तमोत्तम ऐसा बनेगा। अब इसके थोड़ा सा उदाहरण कुछ और समझेंगे। और जुड़े हुए को तोड़ना यानी संधि का विच्छेद, और विच्छेद से संधि करना, टूटे हुए से जोड़ना। कैसे टूटे हुए को जोड़ना है और कैसे जुड़े हुए को तोड़ना है, इसको देखते हैं। तो यहाँ गुण संधि की पहचान की बात करते हैं। गुण संधि की पहचान में 3 वर्ण हैं। एक की मात्रा लगी हो तो समझ लेना चाहिए गुण संधि हो सकती है। इसी प्रकार से ओ की मात्रा लगी हो तो समझ लेना चाहिए कि यहाँ पर गुण संधि हो सकती है। और इसी प्रकार से रेफ यदि लगा हो, अर लगा हो, तब भी गुण संधि हो सकता है अथवा हो सकती है। अब यहाँ देवेंद्र शब्द है, एक ही मात्रा लगी हुई है, इसलिए यहाँ पर समझ में आ गया कि देवेंद्र एक ही मात्रा लगी है, यानी गुण संधि हो सकती है। अब गुण संधि है कि नहीं है, यह तोड़ने के बाद पता चलता है। यहाँ अभी निर्णय यह है कि हो सकती है। तोड़ेंगे तो सीधी सी बात है कि ए को तोड़ना है तो आ और ई में टूटेगा। इसी प्रकार से ओ को यदि तोड़ना है तो ओ, आ और ऊ में टूटेगा। और री, रेफ जो है आ और री में टूटता है। तो देवेंद्र, ए को आ और ई में तोड़ेंगे तो पहले आ आएगा, बाद में ई आएगा, तो देव और इंद्र ऐसा बनेगा। देखेंगे दोनों शब्दों का अर्थ निकल रहा है अथवा नहीं। तो देव का अपना अर्थ है और इंद्र का अपना अर्थ है, और इस प्रकार से देवेंद्र में गुण संधि है ऐसा सिद्ध हो गया, क्योंकि शब्द का अर्थ भी निकलना अनिवार्य है। पुनः अर्थोत्पत्ति, तोड़ेंगे, ओ की मात्रा लगी हुई है और रेफ भी लगा हुआ है, तो यहाँ से रेफ भी गुण संधि की पहचान है और ओ भी गुण संधि की पहचान है। अब यहाँ पर हम ओ को तोड़ें कि रेफ को तोड़ें, तो दोनों को तोड़ करके देखने का प्रयास करें। अगर यदि हम रेफ को तोड़ेंगे तो रेफ कहाँ टूटता है, आ और री में टूटता है। और दूसरी बात यह कि रेफ जो होता है, जहाँ होता है उससे पहले माना जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आ के बाद रेफ को मानना पड़ेगा। तो यदि हम वहाँ से रेफ को तोड़ें तो आ और री बनता है, जिसका कोई अर्थ नहीं होगा, इसलिए रेफ को नहीं तोड़ सकते। अब हमको ओ को ही तोड़ना पड़ेगा, यानी ओ को तोड़ना है तो ओ कहाँ टूटता है, आ और ऊ में टूटता है, इसलिए आ और ऊ में तोड़ेंगे तो अर्थ और उत्पत्ति। इसी प्रकार से देवोपमा, देव और उपमा। तवर्णम, रेफ मिल रहा है, रेफ आ और री में टूटता है। मैंने पहले ही बताया कि जहाँ है रेफ उससे थोड़ा सा पहले माना जाता है, तो तव के बाद रेफ माना जाएगा। और इसलिए जब तोड़ेंगे
तो तव और रेफ को री बना दिया तो तव और ऋणम ऐसा बन गया, तवर्णम तव ऋणम। सर्वेश ए भी है, रेफ भी है, किंतु पहले ही पता है कि रेफ पहले माना जाता है, इसलिए सर्व और ईश। पुनः राक्षसो दंड। अब यहाँ से हम जो शब्द बचते हैं इनको तोड़ने का और जोड़ने का, जहाँ जोड़ने लायक है, जहाँ संधि करना है वहाँ संधि करना चाहिए, जहाँ टूटा हुआ है या जहाँ विच्छेद करना है वहाँ विच्छेद करने के लिए प्रयास करेंगे। राक्षसो दंड, ओ की मात्रा राक्षस और उद्दंड। हरेश, हर और ईश। हिम और इंद्र, हिमेंद्र। मम और ऋणम, ममर्णम। सर्व उत्तम, सर्वोत्तम। महा उत्कृष्ट, महोत्कृष्ट। इसी प्रकार से नीलोत्पल, नील और उत्पल। कमल और उत्पत्ति, कमलोत्पत्ति। जल और उदर, जलोदर। सत्येंद्र, सत्य और इंद्र। सर्वर्तु, सर्व ऋतु, सर्वर्तु। इसी प्रकार बसंतर्तु, बसंत और ऋतु। शरद और इंदु, शरदेंदु। बहु और उग्र, यहाँ पर देखेंगे उ और उ दिख रहा है, जहाँ पर उ और उ यानी दोनों सवर्ण हैं, और सवर्ण होने पर गुण संधि नहीं होती, सवर्ण होने पर दीर्घ होती है, इसलिए यहाँ पर हमें सवर्ण दीर्घ होना चाहिए। तो जो शब्द बनेगा वह बहुग्र ऐसा बनेगा, लेकिन यह दीर्घ संधि होगी, गुण संधि नहीं होगी। पुनः आगे देखें, कपि और इंद्र। यहाँ पर भी ई और ई आया, दोनों सवर्ण हैं और सवर्ण होने पर दीर्घ होता है, तो शब्द जो बनेगा वह बनेगा कपींद्र। इसलिए तात्पर्य यह कि हम शब्द को जोड़ना और तोड़ना, हमें ध्यान रखना चाहिए। ए ओ अर की मात्रा अगर शब्द जुड़े हुए हैं तो वहाँ से हमें गुण की पहचान मिलेगी और वहाँ से गुण संधि टूटेगी। इसके अलावा चौथी कोई मात्रा नहीं होगी। अब यहाँ से समझ में आता है कि गुण संधि आपको आ गई होगी। इसके बाद भी यदि कहीं समस्या है तो आप इसका समाधान कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। वदतु संस्कृतम, जयतु भारतम।